हेलो एवरीवन, मैं वापस आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल फैक्चुअल क्लास पर। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 309 या 10 जो बेस मार्क्स है उसको कैसे लाना है। अब उसके बाद मैंने बताया था उसी में कि हम कैसे कैसे ला सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने लिख लिया है कि कौन कौन से पॉइंट पे आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, कंप्यूटर और टेस्ट सीरीज, यही है जो करना है आपको, खेल खत्म। अब देखो, अभी अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट मतलब बोले तो मैथ्स है ना, मैथमेटिकली। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्वांट में ऐसा नहीं हो सकता कि अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, कोई एक तो ऐसा होगा ना जो आप बोलोगे कि इसका नहीं छूटता, मेरे से छूट जाए एग्जाम में अलग बात है, बट कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, ऐसा सेंस में होगा। तो देखो क्वांट का जो मेन पॉइंट है, पहला अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी, तो सपोज करो कि ये जो पिनाकल का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन जो आ रहा है ना, प्रीवियस ईयर, पिनाकल का प्रीवियस ईयर, ये तो रहेगा हर एक में। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो या तो आप पीडीएफ से वो कर सकते हो या बुक से ले सकते हो। बुक के से ज़्यादा अच्छा होगा। तो पिनाकल का प्रीवियस ईयर का आपने बुक ले लिया सपोज करो, और इसको ना बनाया अच्छे से। अब इसमें क्या है कि देखो, प्री तक तो बना लिया होगा आपने, ये तो मैं मान के चल सकता हूँ। अगर नहीं बनाया सपोज करो तो आपको घबराना नहीं है। पिनाकल का जो रिसेंट बुक है सपोज करो, उसके अगर आपको ये वाला स्टाइल में क्वेश्चन मिल जाता है ना, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार, अब हो सके बिना स्टार वाले भी सवाल हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप अपने लेवल से, अगर आपका लेवल सही है तो 1 स्टार वाला भी मत देखना, अगर आपका लेवल सही है तो बहुत सही है, 2 स्टार वाला भी मत देखना, सिर्फ 3 स्टार वाला देख लेना। बट 1 महीने में मेरे हिसाब से अगर 1 महीने का टाइम मिलता है, जो मिलेगा मान के चलते, तो ये 3, 2, 1 वाला भी बना सकते हैं। किसका? पिनाकल प्रीवियस ईयर का। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको आभास सैनी सर जो है, हाँ है ना, आभास सर का तो नाम सबने सुना होगा। आभास सर एक छोटा छोटा वीडियो लाते हैं, मतलब जो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट पे है, वो आपको देखना ही देखना है। वो अगर आप देख लोगे ना, देखना है। अगर आभास सर का जो ये शॉर्ट वीडियो आता है, शॉर्ट वीडियो टाइप का, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट पे, न्यू कॉन्सेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ये आपको सर के थ्रू पता चल जाएगा। वैसे अगर आप खुद से आपको बताए तो और अच्छी बात है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक लेना है, या जो भी आप टेस्ट सीरीज देने के लिए यूज़ करते हो वो तो करोगे ही। टेक्स्ट बुक में जो ओरिजिनल मेंस का जो आएगा सेट, जो इस साल के लिए बनाएंगे वो लोग, वो आप तो रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाते समय लगाओगे ही। सपोज करो कि आपने लिया है टेक्स्ट बुक का और आपका उतना अच्छा मैथ्स नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका उतना अच्छा मैथ्स नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आप वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हो कि उसके जो प्रीवियस ईयर है, बस प्रीवियस ईयर। अब आप बोलोगे, एक तो आप बोल रहे हो कि पिनाकल का प्रीवियस ईयर बनाना है, फिर बोल लो टेक्स्ट बुक से भी प्रीवियस ईयर बनाना है। भाई हकीकत ये है कि प्रीवियस ईयर ही बनाना है। हकीकत यही है कि जब तक तुम्हें प्रीवियस ईयर नहीं आ जाते ना, तो ये चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनल वाला में तुम कितने मार्क्स ला रहे हो या बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो तुमसे बन नहीं रहा। हो सकता है कि एग्जाम हॉल में कुछ अलग सीन हो। मेन प्राइमरी फोकस जो है तुम्हें रहना है प्रीवियस ईयर पे, कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। वो पता होना चाहिए तुमको कि ये क्वेश्चन है ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन है ऐसे बनेगा। तो टेक्स्ट बुक से और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे आप टाइमिंग के साथ नहीं करोगे, यहाँ पे आपको करना है, सॉल्व करना है उसको। अब ऐसा नहीं कि 7-7 मिनट, 8-8 या 10-10 मिनट लग रहा है, फिर स्किपिंग नहीं आएगी। बट ये जो टेक्स्ट बुक से जब आप करोगे ना, तो ये टेस्ट सीरीज के हिसाब से करोगे, टाइमिंग के साथ करोगे, तो यहाँ पे आपको स्किपिंग आना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे। सेक्शनल लगाओ तो मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा। तो इस सेंस में मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके अटैचमेंट के साथ ये कर लो, जो नहीं बन रहा है उसको चाहो तो नोट्स कर लो, प्रिंट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे पास ये होना चाहिए। यही तुम्हें आगे एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 5 दिन पहले बहुत हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट कर देगा, और मैथ्स में नंबर आएंगे कंफर्म, समझ लो। तो पिनाकल का प्रीवियस ईयर आप कर लो, आभास सैनी सर का जो है वो देखना है। बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जो भी है, बेस्ट प्रीवियस ईयर करके, प्रीवियस ईयर के जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। अब जैसे उसमें क्या आता है, एक मैंने वो देखा, करंट मुद्दे है ना, चंदन मेहती सर का, ये जो भी एग्जाम होता है उसके बाद उसके बेस्ट क्वेश्चन ये प्रोवाइड करते हैं आपको।
है ना, उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉल्यूशन कई बार मैंने देखा है कि थोड़ा इधर उधर वाला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। करंट मुद्दे का जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देते हैं ये, और ये वैसे आप सबके लिए लागू कर सकते हो, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें आप ना बहुत कम क्वेश्चन में वो टॉपिक खत्म कर लो। जैसे CHSL 24 के अच्छे सवाल खत्म, तो यानी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि CHSL 24 का खत्म हो गया। CPO 24 का मान लो है, या जो भी है, CGL 23 का है, पूरा क्वेश्चन बनाने के बजाय इनका, और वैसे इनका एक बुक भी आता है CM 4.0 करंट मुद्दे का, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। वो ले लोगे तो लगभग फिर इसमें जो मैंने 3 2 1 बोला है वो यहाँ घुस जाएगा। ये जो 3 2 1 है ना, वो ये करंट मुद्दे सर, जो चंदन महती सर का है, ये 4.0 उस टाइम का जो मैंने लिया था, तो उसमें ये वाला चीज़ ही सारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उस टाइम में पंडित वाला भी ग्रुप ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे उन्होंने बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक दिया था, वहाँ पे हो गया था ये भी, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं करना अब ज़्यादा। और दूसरी बात एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे सर जो हैं वो बहुत सारी चीज़ चालू करते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप एक सर को पकड़ना और उसको कंटिन्यू करके रखना। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ को करोगे तो मैथ्स ही करते रह जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो मैथ्स के लिए ये है, और बाकी नहीं तो जैसे देखो, मैं नाम तो बहुत सारे सर का ले सकता हूँ कि अभिनय सर आएंगे, गगन सर आएंगे, भूतेश सर आएंगे। ये बेस्ट क्वेश्चन या जो आने वाला एग्जाम में है, ये सारी चीज़ आपको बस ये देखना है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो, और रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, GK GS अच्छा है, तो फिर दोनों सर का, तीनों सर का देख लो कि हाँ ये क्या लेकर के आ रहा है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो किसी एक सर का देख लोगे तो भी वो उतना पे ही पहुंचा देंगे आपको। तरीका अलग हो सकता है बट पहुंचा वही देंगे। तो मैथ्स के लिए इतना करो, और बहुत डीपली अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक क्वेश्चन देखा था मैं, या ट्रिगो के हाई लेवल के आइडेंटिटी जो 11th-12th क्लास में यूज होता है, 11th क्लास के ट्रिगो में पढ़ाया जाता है, उसका भी देखा था मैंने। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 11th-12th का ट्री को खत्म करने लग जाओगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना रहे हो आप, नहीं, उसके नॉर्मली थ्योरी पे आएंगे, फॉर्मूला देगा वो आपको लिख के, उस पे आपको बनाने होंगे। अगर फॉर्मूला नहीं देगा तो फॉर्मूला तो करवा दिया जाएगा, तो आप कर लोगे वो चीज़। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये पिनाकल का, नहीं तो करंट मुद्दे का ये जो है, या इसका PDF भी उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, तो अगर आप PDF से पढ़ लेते हो ऑनलाइन तो वो भी सही है। आवाज सैनी सर का शॉर्ट वीडियो जितना भी आएगा नया कॉन्सेप्ट पे, अगर आपको पता नहीं होगा तो उसको नोट्स ही कर लेना। टेक्स्ट बुक पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना है, प्रीवियस ईयर जाना है, और जो भी अच्छे सवाल बनते हैं आपसे वो कर लेना है। और ये अब मैं देखो, अब कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सेम प्रोसेस होगा, हाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस। रीजनिंग में आवाज सैनी सर छट जाएंगे, ये रीजनिंग में यहाँ पे आ जाओ। अब रीजनिंग में क्या होगा कि टेक्स्ट बुक सेम रहेगा, ओरिजिनल जो है वो तो देना ही आपको, ये भी सेम रहेगा। करंट मुद्दे हट जाएगा, करंट मुद्दे का बुक हट जाएगा, बट करंट मुद्दे का जो चैनल है उस पर जो क्वेश्चन है वो रहेगा, क्योंकि वो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग का भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको वहां से कर लेना है। और यहाँ पे एक E1 कोचिंग सेंटर पे, E1 कोचिंग मतलब जो भूतेश सर का जब मैंने बताया, वहाँ पे एक सर आते हैं, वो रीजनिंग के समझ लो टॉपिक वाइज लेकर के आ जाएंगे वो, तो वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? उससे आपको क्या होगा कि वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और पिनाकल प्रीवियस ईयर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक हो जाएगा, ठीक है। अब आई बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश में पिनाकल का रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं अभी पिनाकल के लिए ही बोल रहा हूँ कि ये चलता रहेगा, क्योंकि ये सब नया वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक वाला भी इसमें चलेगा, टेक्स्ट बुक का डोज आपका जो प्रीवियस ईयर का है वो चलता रहेगा। और एक अभी भी अगर आपने नहीं किया है, सपोज करो आपने नहीं किया है एक चीज़, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक इंग्लिश माध्यम करके ऐप है, और उस पर वो डेली एडिटोरियल देते हैं, उसमें वो क्विज विज भी देते हैं। बट आपको इंग्लिश माध्यम का अगर आपने कर लिया तो 3 भी अगर आ रहा है डेली पढ़ने के लिए, और उस पर टेस्ट भी देते हैं प्रीवियस ईयर के वो भर के, तो इंग्लिश माध्यम कर लेना है आपको, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना आजकल, वो आप बहुत इजीली हिट कर पाओगे उसको। वैसे 1 महीना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इतना फर्क पड़ जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम अगर क्वेश्चन वहाँ पे दिखेगा तो आप हिट कर लोगे। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा वो पीछे आ करके। और इंग्लिश में तो एक आपने सुना ही होगा, रानी मैम यानी मीसा बंसल मैम, टॉप 66, ये जो इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है 60 120 100, 60 रानी मैम का, 120
निमिषा मैम का, और 100 जो है वो इनका, अरे कौन से सर हैं यार, एक बहुत बेहतरीन सर हैं इंग्लिश के लिए, नाम बोल रहा हूँ मैं, पंडित पे भी आए थे और पंडित वाले पे उन्होंने 100 वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका कर लेना है, मैं आपको नाम बता दूंगा किसी आगे वाले वीडियो में। लेकिन रानी मैम का जो भी वीडियो आएगा, सपोज करो इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है यहाँ पे, अब जैसे कई सारे लोग वर्ड मीनिंग का जो देखते हैं, पहले आप ये याद कर लो यार, है ना, याद कर लोगे उसके बाद आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख रहे हो उस टाइम आपको लग रहा है कि याद हो रहा है, बट होता नहीं है ना। आगे बार एक बार आप बैठ के थोड़ा वोकैबुलरी याद कर लो, वोकैब याद करने से याद होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, खेल खत्म। और जीके जीएस के लिए तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जीके जीएस में अभी स्टैटिक जीके जीएस का आप स्टैटिक तो करो, ठीक है, स्टैटिक जो आपका अपना नोट्स बना होगा, अगर आपका अपना नोट्स बना हुआ है तो, या कोई कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन करी थी या ट्यूशन व्यूशन से जो बनाया था आपने, वो आपका होना चाहिए, क्योंकि वो आपने खुद से बनाया है तो बहुत स्पीड में आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी परमार सर का, परमार एसएससी करके जो है, उन्होंने अभी वन शॉट करके बहुत सारे वीडियो दिए हैं। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ते रह जाओगे ऑनलाइन में और ख़त्म नहीं होगा, और पढ़ाई कभी ख़त्म भी नहीं होता, ये भी मानना पड़ेगा आपको एक संतोष लेकर के यहाँ पे आप हो, और यहाँ से एक बाउंड्री लेकर के जाना होगा जो एसएससी के लिए काफ़ी है। और ये चीज़ मान लो थोड़ा सा डाउटफुल चीज़ सब जो है वो इसके बीच में घुसा दिया, बाकी इधर नहीं जाना है आपको। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो 15 साल तक हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाओगे, बायोलॉजी पढ़ोगे तो 50 साल तक बायो ही पढ़ते रह जाओगे। मुझे 50 साल बायो नहीं पढ़ना है, मुझे एसएससी के लिए पढ़ना है। तो ये सीजीएल के हिसाब से जो भी है ना, अब उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ना। कोई कितना ज्ञान दे रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि हमें पहुंचा दे रहा है वहाँ पे, खेल के तब बाकी और इतना दिमाग नहीं लगाना है कि एकदम डीपली घुस के पढ़ रहे हैं, जो आलतू फालतू का सवाल है उसको बना रहे हैं, उस पर टीचर, मैं बहुत देख रहा हूँ कि ऑनलाइन वाले में ये बहुत सीन है, मतलब चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले लो, हो रहा है वही भाई, किसी के पास कितना ज्ञान है उससे हमें नहीं मतलब है कि एसएससी को क्या चाहिए वो उसे प्रोवाइड कर रहा है, खेल खत्म, एकदम मारवाड़ी कॉन्सेप्ट, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बात खत्म। और ज़्यादा डीपली घुसना नहीं है कि यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, 100 का 120 दे रहा है ना, 120 चाहिए खत्म मुझे, क्योंकि 120 चाहिए। इसीलिए टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, परमार एसएससी वाला देखना है, जीके जिसका जो आपने नोट्स बनाया है वो, और प्रीवियस ईयर जो टेक्स्ट बुक वाला से वो करोगे। अगर आपने लिख के किया है तो ठीक, नहीं तो आप सेव करके करोगे, अगर आप सेव करके बनाओगे तो भी बन जाएगा। कंप्यूटर के लिए मैंने बताया था कि आरबीई चैनल पे या अब आभास सैनी सर भी देते हैं टॉप 100 और ये करके, तो वो आपका ये कर देगा। हाँ, जीके जीएस में एक चीज़ मैं भूल गया, करंट अफेयर्स। जीके जीएस क्या जो करंट अफेयर्स है ना भाई, ये भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। करंट अफेयर कितना पढ़ेगा कोई बताओ, विजन आईएएस वाला ले लो 365 में, पढ़ते रहो उसको, नहीं पढ़ना है उतना। आपको क्या करना है, पंडित सर जो द पंडित करके जो ग्रुप बना हुआ है ना, पंडित वाले में टॉप 100 क्वेश्चन वो देते हैं हर एक महीने का, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको वो करना है, वो डेफिनेटली करना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्यों, स्टडी आईक्यू सर जो देते हैं गौरव सर, वो समझ लो उसका ये गिस्ट है, उसका जो टॉप 100 क्वेश्चन है उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सच में एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो 100 क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। अब ये 100 वाला बहुत सारा होता है, ठीक है, तो वो इतना नहीं करना है आपको। पंडित सर का द पंडित ग्रुप का अगर आपने 100 क्वेश्चन वाला कर लिया, ठीक है, आपको इच्छा नहीं है, बाकी सब तैयारी एकदम धूमधाम से है, तो आरबीई मंथली देते हैं, आप वो कर लो, अगर बहुत धूमधाम से तैयारी है तो। बाकी सब में एकदम फुल में फुल आ रहे, करंट अफेयर के कारण मार्क्स नहीं बन रहे तो। और लास्ट में जो आवाज सर, फिर से मैं आवाज सर पे आऊँगा कि आवाज सर जो शॉर्ट देते हैं ना, मतलब एक 65 पेज का, 45 पेज का, 50 पेज का, वो तो भाई मस्ट है। क्यों, क्योंकि अगर ये आपने ये और ये करके रखा हुआ है, कि केवल ये भी करके रखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप देखोगे आपको याद रहेगा ये चीज़। तो इतना करना है मेरे भाई, और टाइपिंग को भी मत बोलना, और कंप्यूटर के लिए तो बोल दिया। टेस्ट सीरीज के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक बोलूँगा। क्यों, टेक्स्ट बुक का अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर काफ़ी हाईली फोकस्ड रहते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड रखना होता है। आप इतना हार्ड दे रहे हो कि बच्चे को 250 आ रहे हैं तो काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी आपको बूस्ट करते हुए रखना है। और टेक्स्ट बुक में ओरिजिनल मॉक 2 दिन पे दे रहे हो तो भी चलेगा, बट
प्रीवियस ईयर का जो है ना वो आपको डेली देना होगा, वो उसमें आप कोई काट कूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सीन है। अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए हेल्प क्या करूँ। जितने भी मैंने बताया ना कि मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ये वो मैं खुद भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। अगर आपको वो सही लगेगा तो वो भी देख लेना, ठीक है। नहीं तो आप जहाँ से मैंने बोला है वहाँ से भी देख सकते हो। मैं अपने तरफ से बेस्ट दे करके कोशिश करूँगा कि आपके CHSL मेंस, फिर CGL मेंस, ये यहाँ तक मैं आपको इस बार सारा चीज़ प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके जॉब लें। हम भी जॉब में हैं, आप भी जॉब में आओ, हमारे घर का भी परेशानी थोड़ा सा कम हुआ, आपके घर की भी परेशानी कम हो जाए, और कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू।